उत्साह की तस्वीरें देखें, और जब आप ये तस्वीरें देखते हैं, ये सब बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, वहाँ की जनता भी है। आप उस तरीके से देखें। गृह मंत्री और मंच पर भी आप देख लीजिए, राजनाथ सिंह हैं, गृह मंत्री हैं, जेपी नड्डा हैं, नितिन नवीन हैं। तो मंच पर भी जो लीडरशिप है बीजेपी की, योगी आदित्यनाथ हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री पैदल चलकर मंच तक पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री ये जानते हैं कि पीपल कनेक्ट कैसे बनाना है। प्रधानमंत्री ये जानते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा मौका आ रहा है जब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है पश्चिम बंगाल में। तो ऐसे में इस मौके में अपने कार्यकर्ताओं से कनेक्ट बनाना हो, आम लोगों से कनेक्ट बनाना हो, ये बखूबी प्रधानमंत्री जानते हैं। इसलिए पहले रथ पर सवार होकर निकले थे, लेकिन फिर मंच से थोड़ी ही दूरी पर उन्होंने दोनों ही नेताओं से चर्चा करके नीचे उतरना मुनासिब समझा, और अब नीचे पैदल जा रहे हैं प्रधानमंत्री और पैदल मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी पीपल कनेक्ट की चर्चा देवेंद्र हम हमेशा करते हैं। प्रधानमंत्री, अब देखिए, ये पहले से डिसाइडेड तो था नहीं, क्योंकि पहले दोनों नेताओं से उन्होंने बात की, इशारा किया कि नीचे उतर जाएं, और नीचे उतरकर पैदल चल रहे हैं। वो मूड को भांपते हैं, जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ये आप देखें तो आज बंगाल में ये तस्वीर नज़र आ रही है, या देश के दूसरे जगह पर ये तस्वीर दिखेगी। और ये ह्यूस्टन तक आपको याद होगा कि किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप को अचानक उन्होंने बोला कि आइए स्टेडियम का एक वॉक करते हैं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ वॉक किए। तो ये पीएम का लोगों के बीच जाना, वो कनेक्ट, वो हमेशा इस चीज़ को बरकरार रखते हैं। बनास जैसी जगह पर जब वो जाते हैं तो आप देखें कि किस प्रकार से संकरी गलियों में भी उनका रोड शो होता है। उसमें बहुत सारे सुरक्षा कंसर्न होते हैं, लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए लोगों के बीच अगर जाना हो तो वो इस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं। और बंगाल के इलेक्शन में भी आप देखें तो बीजेपी के लिहाज से निश्चित तौर पे सबसे बड़ा चेहरा, जो सबसे पॉपुलर फेस था, वो पीएम मोदी था। और पीएम मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी सबसे ज़्यादा भरोसा करती है, बैंक करती है। निर्भरता उनकी उसी चेहरे पे सबसे ज़्यादा होती है कि जहां उस चेहरे का वो इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारा भरोसा वोटर्स के मन में अपने आप आ जाता है। और उसी की एक तस्वीर आज भी नज़र आ रही है। अलायंस पार्टनर भी आप देखें, गृह मंत्री अमित शाह के बगल में टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू दिखाई दे रहे हैं। और अगर उनके पिछली वाली पंक्ति को आप देखेंगे तो बीजेपी शासित राज्यों की, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तस्वीर आपको दिखाई देगी। योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी, नायब सिंह सैनी, सम्राट चौधरी, हिमंता बिस्वा शर्मा, मोहन चरण मांझी, भूपेंद्र पटेल, विष्णुदेव साय, मतलब इतनी लंबी अब ये लिस्ट हो चुकी है अजीत जी आज की तारीख में कि अब मैं देखिए तुलना तो करूंगी। एक तरफ इंडिया अलायंस है जिसको खुद अखिलेश यादव तंज करके कहते हैं कि मुसीबत में हम साथ नहीं छोड़ते, और एक तरफ वो एनडीए की एकता है, वो गठजोड़ है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे के साथ भी जुड़ी हुई है, वो एक मंच पर दिखाई दे रही है। देखिए, उसमें आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि लिस्ट इतनी लंबी हो गई। अभी इसी चुनाव में दो नाम और जुड़ गए, इंडिया ब्लॉक से 2 नाम और कम हो गए। ममता बनर्जी और एमके स्टालिन के नाम घट गए इधर, और 2 नाम इधर, एक नाम इधर जुड़ गया ममता बनर्जी के यहाँ पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी का। तो ये नाम लगातार इंडिया ब्लॉक में घटते जा रहे हैं और एनडीए में जुड़ते जा रहे हैं। आप देखिए, वो चंद्रबाबू नायडू भी बैठे हुए। एनडीए के पार्टनर्स की भी अगर बात करें तो उसमें प्रेम सिंह तामंग जो है सिक्किम के मुख्यमंत्री, वो भी दिख रहे हैं। एकनाथ शिंदे दिखे जो उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के। तो एनडीए का सुनेत्रा पवार भी दिखाई दी। सुनेत्रा पवार है, वो कुनबा भी बढ़ता जा रहा है एनडीए का। और बीजेपी के अपने मुख्यमंत्रियों की संख्या तो बढ़ ही रही है। तो ये एकजुटता भी एक ताकत बनी है भारतीय जनता पार्टी की, जिसकी वजह से लगातार वो चुनाव जीत रहे हैं। मतलब ये एक कुनबा बड़ा होना जिसको कहते हैं। एक सवाल, क्योंकि मनोज जी आप सेफोलॉजिस्ट हैं, आज की तारीख में अगर लोकसभा चुनाव हो जाए, हालांकि अभी तो 29 दूर है, लेकिन आज की तारीख में अगर लोकसभा चुनाव हो जाए और मंच की जो हम तस्वीर देख रहे हैं वो ताकत मैदान पर आ ही जाए, तो फिर क्या निष्कर्ष होगा, क्या हाल होगा विपक्ष का? हमें तो लगता है कि अब जो स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के हुई है, तो अब जम्मू कश्मीर से लेकर हम लोग कन्याकुमारी तक की बात करें तो ज़्यादा बेहतर है, चूँकि वो एक पार्ट बचा हुआ और नीचे का 2 है, जहाँ पे 27 के बाद का चुनाव है। यदि कर्नाटका के लिए लिया जाए, तेलंगाना के लिए लिया जाए, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए लगता है कि वहाँ पे एक संभावना बनी हुई है। रही बात हिमाचल की, तो वो भी संभावना दिख रहा है कि इस बार के चुनाव में विधानसभा का, तो स्थितियां बदलते जा रही हैं। अब पार्लियामेंट की तो बाद की बात है, जो बचे राज्य हैं, अभी तमिलनाडु में सरकार नहीं बनी है। सर, विपक्ष जहां जीत कर आ रहा है वहां पर भी तो सीएम चुन नहीं पा रहा है। अब विपक्ष की बात छोड़ी, एक तमिलनाडु का छोड़ दिए, केरल में ऐसा कुछ नहीं होगा, चुना तो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है कि 3 यदि है दावेदार, तो उसमें से कौन होंगे, वो तो उनके पार्टी के। मिथुन चक्रवर्ती मुझे लग रहा है वो मंच पर मौजूद हैं और स्मृति ईरानी से वो बातचीत कर रहे थे। मिथुन चक्रवर्ती, ये भी बड़े प्रोमिनेंट फेस है देवेंद्र,
वो लगातार डटे रहे ममता बनर्जी के खिलाफ। हाँ चाहे बिल्कुल, बीजेपी कमजोर थी, चाहे आज ताकतवर है। बिल्कुल। और बाद में हालांकि उनको ऑफर भी दिया गया था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आने का, लेकिन उस चीज़ को उन्होंने मना किया। लेकिन एकदम से स्टैंड बाई करते रहे बीजेपी के साथ। एक बार जब बीजेपी के लिए प्रचार करना उन्होंने शुरू किया, और निश्चित तौर पर बंगाल के नायक हैं, उस लिहाज से मतलब पूरे देश में उनकी पॉपुलरिटी है। बंगाली के लिए तो एकदम सुपर हीरो की तरह वो देखे जाते हैं, तो उसका फायदा भी बीजेपी को मिला है। एक दूसरे नायक की बात करें तो सौरभ गांगुली, उनको लेकर भी बहुत ज़्यादा चर्चाएं चलती रहती थी। बीजेपी के लोग रीच आउट करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत सारी बातें होती थी, लेकिन सौरभ गांगुली बताया ये जाता है, सोर्सेस से ये जानकारी मिलती है कि सौरभ गांगुली को इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता थी कि अगर वो बीजेपी में आते हैं तो टीएमसी फिर रिवेंज के तौर पे उनको प्रताड़ित करेगी, परेशान करेगी, और इस लिहाज से उन्होंने वो एक बचाव रखा अपने लिए। देखिए, तो कई नेताओं में ऐसी शंकाएं थी, कई नेताओं में चिंता थी, खुलकर बीजेपी का समर्थन करेंगे तो टीएमसी फिर बदला लेगी। हालांकि अब वो टीएमसी का राज आज खत्म हो गया है। आज बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। 11 बज चुके हैं, यानी कुछ ही मिनटों में मंच पर आपको शुभेंदु अधिकारी भी नजर आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे, और फिर शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। शुभेंदु अधिकारी पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ लेने जा रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प है कि जिन 5 मंत्रियों की जानकारी मिल रही है, वो 5 मंत्री कौन कौन से होने जा रहे हैं, सरकार का स्वरूप क्या होगा, इसमें दिलचस्पी तो है। लेकिन इस जीत के मायनों की चर्चा हम कर रहे हैं तो ये जीत बीजेपी के लिए काफी बड़ी है। और जैसा मीनाक्षी अभी कह रही थी कि बीजेपी शासित या एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की लिस्ट अगर पढ़े तो ये फेहरिस्त बहुत लंबी हो जाती है। पूरे देश में अगर आप देखें तो भगवा रंग आपको ज्यादा नजर आएगा। 22 राज्यों में बीजेपी और एनडीए शासित राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सरकार या एनडीए की सरकार है। मात्र 7 राज्य ऐसे बचे हैं जहां इंडिया अलायंस नजर आता है या विपक्ष के नेता नजर आते हैं। तो ऐसे में बीजेपी 2024 के बाद से जब ऐसा लगा था कि बीजेपी के लिए थोड़ा झटका लगा है और विपक्ष ने कहना शुरू किया था कि प्रधानमंत्री का मैजिक खत्म हो गया है, 2024 के बाद से बीजेपी ने फिर बताया कि कैसे चुनाव में वापसी की जाती है। और जिस हिंदुत्व के फैक्टर को कमजोर माना जा रहा था 24 के बाद से, वो हिंदुत्व का फैक्टर कितना स्ट्रांग है और हर चुनाव में स्ट्रांग होता जाता है, वो भी बीजेपी ने करके दिखाया है। तो थोड़ा इंतजार, अब मंच की तस्वीर भी आपके सामने आएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले रथ पर सवार थे, फिर पैदल मंच की तरफ बढ़ लिए और मंच पर बस कुछ ही क्षणों में वो पहुंचेंगे। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। और मंच पर पूरी ताकत एनडीए की इस वक्त मौजूद है। एक तरफ इंडिया अलायंस है जो बिखरा बिखरा सा नजर आता है, रूठने मनाने का काम जिस इंडिया अलायंस में चलता रहता है, और दूसरी तरफ है वो एनडीए जो इंटैक्ट नजर आता है।